हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में एक सवाल है कि अभी जो फुल मून गया, फुल मून, न्यू मून, पोर्टल्स काफ़ी गहरा असर डालते हैं हमारे जीवन में। स्पेशली हम तो जनरली लव रीडिंग करते हैं, तो वो चीज़ में क्या असर करने वाला है बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है, स्पेशली फुल मून्स का, स्पेशली पोर्टल्स का। तो अभी देखते हैं कि ये जो फुल मून गया है काफ़ी हैवी फुल मून था, क्योंकि लोग गुरु पूर्णिमा और वो सब जो है ना एक अलग दिशा में जाते हैं, वक्री शनि और बहुत सारे इफेक्ट है। तो देखते हैं कि क्या असर होने वाला है। पहले मेजर देखेंगे, मेजर्स क्या होने सकता है। स्लो कार्ड बहुत सॉफ्ट है। जजमेंट, जो चीज़ का ना मुझे एक अंदाज फील हो रहा था ना, वही पहला कार्ड आया है। एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा लाइक सही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एम्परर, द वर्ल्ड, और ये है द हर्मिट। बॉटम देखा है द चैरियट। एग्जैक्टली। तो जजमेंट, एम्परर, हर्मिट एंड द वर्ल्ड। गहरा असर ना सबसे ज़्यादा द वर्ल्ड एंड द जजमेंट, मुझे लगता है ना गहरा असर ये पड़ने वाला है कि ये जो आपका एक स्पिरिचुअल पाथ है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, वो तो असर कर गई है या तो असर करने वाली है। आपका जो अभी तक है ना, ये बहुत ज़्यादा एक सोशल रहना, एक बाहर जाना, बहुत मतलब एनर्जी स्कैटर्ड थी। अभी ऐसा है ना कि जाने अनजाने आपको जिस तरह से एक हर्मिट मोड में, एक आइसोलेशन में डाला गया है, एक सेपरेशन में डाला गया है, उस चीज़ का असर आपके जीवन में अभी बहुत गहरा पड़ने वाला है। जिस रिलेशंस को, जिस बंधनों को, जिस सिचुएशंस को आप जितना लाइटली ले रहे थे कि बस ये तो सबके साथ हो रहा है या मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या जो आपके सवाल है उनका जैसे जवाब आपको मिलने वाला है। आपको लगता था कि ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, जो आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मिरेकल जैसा चीज़ होता है, जहाँ पे मतलब एक मिरेकल मतलब क्या, अचानक से होने वाला चमत्कार नहीं है। वो चमत्कार होता है हमारे अंदर से। हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारी सोल पर्पज़ है, हमारी सोल ग्रोथ है, उसकी वजह से मिरेकल होते हैं। हमारी जो एनर्जी चेंज होती है, हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है, उसकी वजह से मिरेकल होते हैं। जाने अनजाने में कहीं आपके साथ जो धोखा हुआ है, जो सेपरेशन हुआ है, जो कार्मिक साइकिल, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पर्सन आप फेस कर रहे हैं, तो आपको रियलाइज़ हो रहा था कि मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आप बस तकलीफ, दुख, आइसोलेशन, सेपरेशन यही फील करें, जबकि आप लोगों के साथ थे, लेकिन फिर भी अजीब सा अकेलापन अंदर फील कर रहे थे। किसी के साथ होने के बाद मतलब आपने कोशिश की मूव ऑन करने की और रिलेशन में आगे बढ़ने की, सब कुछ होने के बावजूद भी अपने अंदर जो अकेलापन है, जो एक तड़प है, तकलीफ है, एक इनजस्टिस है, एक अन्याय है, जो दर्द है, धोखा है, हर चीज़ का जैसे ना आपको सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा था। और सबसे बड़ा सवाल का था कि चलो मान लो कि ये दर्द मुझे मिला है किसी रीज़न से, किसी पास्ट कर्मा से, किसी कुछ भी कार्मिक अकाउंट से, लेकिन इसका अभी अंजाम क्या ये ज़िंदगी में रहेगा या मुझे इसका कुछ सोल्यूशन भी मिलेगा, ये फील आपको ज़्यादा होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो जजमेंट है, ये जो कार्मिक सिचुएशन है, उसका एंड तो होने वाला है। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक एक फेज़ होता है हर एक अपनी लाइफ में। जितना आप डिवाइन की एनर्जी के समझेंगे, जितना करीब जाएंगे, उतना आपकी लाइफ में वही चेंजेस आपको देखने मिलेगा। जब भी आप कमेंट्स देखते हैं कि हाँ इनको ये सिचुएशन में फ़र्क आया है, उनको कॉल मैसेज आया है, वो ऐसे नहीं आया है। उनकी भी एक कार्मिक साइकिल थी, वो कंप्लीट होने के बाद उनका भी एक सेपरेशन का एक महीनों का सफ़र था, एक दर्द था। उस सफ़र के बाद ही उनको आया है कि अचानक एक रात में, एक झटके में सब कुछ बदला नहीं है। उस एनर्जी में आने के लिए बहुत सारी मेहनत लगी थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि जो जजमेंट, जो जस्टिस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे,
स्पेशली यूनिवर्स से, वो आपके सामने आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपकी पावर, आपकी मतलब आपकी जो एक एनर्जी है ना कि आप स्ट्रांग बनेंगे, आप डिसीजन लेंगे। कल तक आप किसी और पे डिपेंड थे कि चलो उसकी खुशियों पे, उसके दुख पे वो कॉल मैसेज करेंगे तब मैं खुश होंगी या मुझे दर्द हल्का होगा। ये जो डिपेंडेंसी है, को डिपेंडेंसी, ऐसा नहीं कि आपके दिल से प्यार नहीं गया है, दिल से प्यार ही चला गया, ऐसा नहीं है, बट वो जो एक डिपेंडेंसी थी, एक मजबूरी की फीलिंग थी ना कि मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये जो फीलिंग है इसमें आपको जो सुधार लाना है वो हो रहा है। वो जो एक अजीब सी स्ट्रेंथ है ना कि ठीक है जो मेरा है ना वो हक्का मेरा मुझे मिल के ही रहेगा, ये जो एक कॉन्फिडेंस है, एक अपनी इनर स्ट्रेंथ है, वो आपकी इंक्रीज होने वाली है। आपकी कार्मिक सिचुएशन एंड होने वाली है। आपके बीच में जो कास्ट, कल्चर, रिलीजन, फाइनेंशियल स्टेटस, सोच, खास करके जो सोच है ना, कोई ऐसे सोचता है, कोई मतलब आप इमोशनली सोचते हैं, वो प्रैक्टिकली सोचते हैं, ये सारी चीज़ों में बदलाव आएगा। एक स्टक सिचुएशन में मूवमेंट आएगी। मुझे काफ़ी हद तक है ना ब्लॉक सिचुएशन, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। देखते हैं कि और कार्ड क्या है। ट्रैवल की एनर्जी है, हो सकता है कि इस इंसान का जल्द ही आपकी तरफ मूवमेंट जल्द ही होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होकर रहेगी। वाह, पहला ही कार्ड जो गिरा है एस ऑफ कप। प्यार के मामले में मेरा सबसे पसंदीदा कार्ड। कार्ड्स तो सभी पसंद है लेकिन फिर भी 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ wands, द टावर, द हर्मिट, सॉरी द हाई प्रिंसेस, पता नहीं क्यों मैं हर्मिट के मुंह से निकला, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, ये तो पहले रखा जाएगा, एंड द 10 ऑफ wands। बॉटम डेक है 9 ऑफ swords। तो सबसे पहली चीज, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं, ओके। सबसे पहली चीज तो आपकी तरफ है ना वो एक हार्ड ब्लॉक सिचुएशन है, जो एक ब्लॉक सिचुएशन, खास करके कोई अपनी फीलिंग्स छुपा के रखा था, दबा के रखा था, मतलब जाहिर नहीं कर रहा था, प्यार होते हुए भी समझ, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा कि अगर ये इंसान मेरे बारे में नहीं सोचता, नहीं फील करता, तो मुझे इतना क्यों तकलीफ हो रही है, मुझे इतनी लव वाइब्रेशंस क्यों फील हो रही है। ये जो आपका सवाल का जवाब था ना वो मिलने वाला है। एक ऐसा प्यार का ऑफर, ऐसा मतलब एक ब्लॉक सिचुएशन खुलने वाला, आप भी हैरान हो जाएंगे कि कल तक ये इंसान का कुछ मतलब अता पता ही नहीं था, अचानक वो सामने आना या अचानक उनका कॉल मैसेज आना, ये हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक नई शुरुआत है, कोई अपनी दिल की बात, स्पेशली इन अ क्रश सिचुएशन, बहुत ज़्यादा लाइक ना अपनी दिल की बात खोल सकते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप है ना अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, एक एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी प्यार का इंतज़ार करते करते, अपनी सिचुएशन का इम्प्रूवमेंट इंतज़ार कर रहे, काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं आप, कॉल मैसेज आएगा, वो आएंगे, या फिर नो कुछ सिचुएशन में सुधार होगा, आपको न्याय मिलेगा, हर चीज़ आप सुनते ही रह रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। अभी ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि बस हो गया, अभी ये सब छोड़ो, आगे बढ़ो। ये सिचुएशन में आप रहे हैं तो वो सिचुएशंस, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपको मूव ऑन करना है, आपको लगेगा कि आपको मूव ऑन करना है। आप इस सिचुएशन में ना कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बस ख़त्म हो जाए, भाग जाए। कोई आपकी तरफ है ना जो ऐसा भाग के खड़ा हुआ था लिटरली डिसीजन लेने के मामले में, तो वो इंसान आपके सामने एक माफ़ी की एनर्जीज के साथ, या फिर जो डिसीजन लेने से भाग रहे थे ना, वो डिसीजन के साथ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
कोई डिस्कशन फील हो रहा है कि यस आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों के साथ या किसी के साथ ऐसे ना स्ट्रांगली डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे आगे करना क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने कुछ और दिखता है और नज़र कुछ और रहा है और अंदर कुछ और फील हो रहा है। इंट्यूशंस आपके भी स्ट्रांग हो रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं इंट्यूशंस होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। मतलब कितना भी कुछ कहे कोई आएगा या फिर कोई कहेगा कि नहीं आएगा, तो या फिर प्यार नहीं है या पर्सन ये चीट करके गया तो गया है, ये जो सामने जो दिख रहा है ना, तो लेकिन इंट्यूशंस आपके कहते हैं कि कुछ ना कुछ अभी जो बाकी है, कुछ ना कुछ है जो अन्याय हुआ था वो पूरा होना बाकी है, कुछ न्याय मिलना बाकी है। तो वो जैसे आपको कह रहा हो कि वेट अभी तक सिचुएशन अनफोल्ड नहीं हुई है, सिचुएशन में चीज़ों में बदलाव आना अभी तक बाकी है। कोई जो धोखा देके गया था उसका माफ़ी मांगना भी आपके लिए लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से आपका एक पैटर्न रुका हुआ है, आपकी जो एक एनर्जी ना एक रुकी हुई है, आपकी एनर्जी आगे नहीं बढ़ रही, चाहे ना चाहे। आपको फॉरगिवनेस थेरेपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पर्सन वापस आएंगे, बात करेंगे और आपकी एनर्जी रिलीज होगी। ये बहुत ज़रूरी है। प्यार का ऑफर तो आपकी तरफ आ रहा है, कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई रेडी हो रहा है इमोशनली अपनी सोच से, डिसीजन से, वो दिख रहा है। कुछ किसी के डिसीजन थे ना दो सिचुएशन में, स्पेशली थर्ड पार्टी आपकी तरफ, तो वो डिसीजन लेने में जैसे ना उनकी इमोशंस है, उनकी फीलिंग्स है ना, उस पर असर डाल चुका है। आपकी वाइब्रेशंस हो, आपकी मैनिफेस्टेशन हो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सक्सेसफुल हो चुकी है। उनको भी उस चीज़ का, प्यार का, इमोशंस का एहसास हो रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक भले कार्मिक सिचुएशन से गुजरने या फिर कार्मिक पर्सन से गुजरने के बाद भी इनको ऐसा लग रहा है कि यस अभी मुझे अपना सोल कनेक्शन फील हो रहा है। तो रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपकी तरफ वो जो प्यार, वो जो सोल कनेक्शन जो आपने खोया था, जो आप जैसे कार्मिक सिचुएशन फेस करे थे, उसमें सुधार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये जो इमोशनल बर्डन है ना, बहुत ज़्यादा ये जो दोनों एनर्जी है, ये जो ना रातों को जागना, परेशान होना और अपनी ही मुश्किल बोझा है, लिटरली बोझा है आपके दिल पे कि ये सब क्या सिचुएशन, ऐसा मैंने क्या मतलब वो मुझे सॉन्ग याद आ रहा है कि ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं उसका असर आपके ऊपर होने वाला है कि यस ये जो न्याय सिचुएशन है, वो जो प्यार का जो ब्लॉक सिचुएशन है, जो वो खुलने वाला है। ये जो अनब्लॉक सिचुएशन होने की, कॉल मैसेज आने की, उनका लिटरली आके मिलने की सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। हाँ, लेकिन एक है कि कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक हैबिट्स हो, आपकी सोच हो, हर चीज़ का एंड होने वाला है, भले आपको पसंद कितना भी हो। क्योंकि कार्मिक हैबिट्स होती है ना, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे मुझे चाय की आदत थी, लाइक चाय पीने की कार्मिक हैबिट्स थी, तो वो चाहे ना चाहे यूनिवर्स ने छिड़वा ही दी, क्योंकि वो एक वक्त था, तब तक ठीक है। अदरवाइज़ कितना भी आप कंफर्ट जोन में रहो ना कि मुझे दूसरा कुछ सहारा नहीं है, कोई स्मोकिंग है, कोई ड्रिंकिंग है, कुछ भी हैबिट्स है, हम बस एक सहारा ढूंढ रहे हैं अपनी सिचुएशन में, जो सूद फील करना है ना, लाइक कि सुकून फील करना है, बस चल रहा है। भले पता है कि ये गलत है, लेकिन बस मुझे करना है। तो वो सिचुएशन से आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपसे ऐसे टावर गिरेगा ना कि आपको वो छोड़ना पड़ेगा। आपकी डिसीजन आपकी तरफ आने की चांसेस है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बस इसके लिए आपको इस एंग्जाइटी, ओवरबर्डन है, इमोशनल लॉस फील करना है, हर चीज़ से ना बस ना सिचुएशन भले कितनी भी दर्दनाक हो या कुछ भी हो, आपको इसे भागना नहीं, इसे बहुत ज़्यादा फेस करना है, ताकि आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ी जाए। और प्यार आपकी तरफ तो डेफिनेटली आ रहा है, कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। देखते हैं कि मून क्या कहेंगे, फुल मून। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज, स्टेप इनटू योर पावर, असेस द सिचुएशन और पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। तो जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी डर, फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैंसर, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। कोई भी एंग्जाइटी, डर, आपको जैसा लग रहा है ना यार सबके साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा, पहला तो ये बात सुन,
कोई भी वर्ड जो आप बोल रहे हो वो एफर्मेशन की तरह काम करता है, तो अपने लिए नेगेटिव बात बिल्कुल मत कीजिए। क्यों अपनी ही नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं? असेस द सिचुएशन। जैसे ऐसे बहुत लोगों के सामने है ना कि सामने कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि शायद पर्दे के पीछे कुछ और सिचुएशन हो, और या तो आपका टाइम नहीं है इसलिए आपके सामने कुछ दिख नहीं रहा है। तो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव कि चीज़ें बदल सकती है। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। आपकी प्रायोरिटी क्या है ये पहला आप ध्यान देना है। कुछ लोगों केसेस में लिटरली मुझे ना हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं, अपनी हेल्थ खराब करके रखिए। कुछ लोगों ने अपने करियर को प्रायोरिटी नहीं दी है। ये सब इसी चीज़ों में की वजह से आप अपना काम पे ध्यान, अपने ऊपर ध्यान नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टेप इनटू योर पावर। आपको अपनी पावर यूज़ करनी है, लाइक ना अपनी पावर में आना है, अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, अपना ऑरा इंक्रीज करना है। ये बात आपको बहुत बहुत समझनी है, ताकि ये सारी चीज़ें जो आपके नसीब में लिखी है, रीयूनियन हो या प्यार का इज़हार हो, एक सच्चा प्यार हो, सोल कनेक्शन हो, आपकी तरफ एक कार्मिक न्याय हो, हर सिचुएशन आपकी तरफ आ ही जाएगी। या थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी एक छुटकारा, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको मतलब कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट्स का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।